हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का जो नाम है बच्चों, वो है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑसिलेशन का चैप्टर है, जो हमने 9th क्लास में ऑसिलेशन एक चैप्टर पढ़ा हुआ छोटा सा फिजिक्स में, उसी को हम यहाँ 11th क्लास में एसएचएम के नाम से पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब देखिए इस एसएचएम की क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, तो ये सब मैं आपको बता देता हूं। पहली बात आप याद रखें बच्चों, एसएचएम से पहले जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर हैं बच्चों, वो आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी ये चैप्टर आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैकेनिक्स हमने पढ़ी है बच्चों 11th क्लास में, वो सारी मैकेनिक्स इस चैप्टर में यूज होगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आप जब 12th में जाएंगे बच्चों, तो 12th में भी इसी तरीके से एक चैप्टर आएगा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी नाम से एक चैप्टर आएगा, वो भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझ आ जाएगा तो आपको वो अल्टरनेटिंग करंट भी समझ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 11th क्लास में इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे हम, वो है चैप्टर वेव मोशन। ठीक है, वेव्स पढ़ेंगे हम। वो वेव्स बच्चों बिल्कुल इसी के बेस पर होगा। अगर ये चैप्टर आपको ढंग से आता है तो वो चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल डीपली देखें, हर वीडियो लेक्चर को आप बिल्कुल 2-3 बार देखें, चैप्टर को आप समझें। ठीक है, कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को बात। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको, कि आपने मैकेनिक्स में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा है सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा है बच्चों? सर्कुलर मोशन। आई होप सभी बच्चों को सर्कुलर मोशन बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। एक चैप्टर और पढ़ा है आपने काइनेमेटिक्स। तो आप ऐसा समझें कि बिल्कुल उसी से रिलेट करके चलेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। क्लियर है, मैं इस तरीके से आपको एसएचएम को पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले हम जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, वो डेफिनेशन है बच्चों अपनी पीरियोडिक मोशन। कौन सी डेफिनेशन है बच्चों? पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम। देखिए पीरियोडिक मोशन, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था? ये जो पार्टिकल होता था ये वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एक फिक्स इंटरवल टाइम में क्या वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। मान लो ये पोजीशन ए है, ये घूमेगा, फिर घूमते ही कुछ टाइम बाद फिर वापस इधर आएगा। अगर इसकी जो इसका ओमेगा है, यानी कि ओमेगा अगर कांस्टेंट है, ये तो भी वेलोसिटी है, यानी कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। किसके परपेंडिकुलर है बच्चों? आर के परपेंडिकुलर। यानी कि इसका जो ओमेगा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा होता है, ओमेगा का मतलब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होती है, तभी उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होगा? ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल घूम के अपनी पोजीशन पे आ रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसी चीज को आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था दो अलग अलग चीजों में, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं अभी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ओमेगा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, वी परपेंडिकुलर टू आर होता है, और ये पार्टिकल घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, है ना, एक फिक्स स्पेसिफाइड टाइम के बाद। तो क्या ये मोशन, इस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखिए यहां पे मैंने एक फैन बनाया है। देखिए फैन में क्या है कि मान लो एक पार्टिकल मैंने यहां रख दिया, मान लो एक ए नाम का पार्टिकल है। ठीक है, फैन को मैं चलाता हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो एक क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या वापस इसी पोजीशन पे आएगा, घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आएगा? सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इस एग्जांपल को ऐसे समझे आप बच्चों कि मान लीजिए ऐसा आप समझिए, आप स्कूल जाते हैं 8 बजे, तो फिर स्कूल कितने बजे आते हैं आप? 5 बजे। मान लो सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को कितने बजे आते हैं बच्चों?
5 बजे, फिर अगले दिन भी वही काम करते हैं आप, सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं और फिर जाते कितने बजे बच्चों, 5 बजे। यानी कि कंटिन्यूटी में अगर आप देखोगे तो आप कर क्या रहे हो बच्चों, सुबह 8 बजे जा रहे हो, फिर शाम को आप 5 बजे वापस आ रहे हो, तो आप वापस मतलब रिपीट कंटिन्यूसली कर क्या रहे हो, अपनी मोशन, यानी कि मैं उसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, पीरियोडिक मोशन बोल सकता हूं। यानी कि आपने एक स्पेसिफाइड टाइम फिक्स कर रखा है कि आप स्पेसिफाइड टाइम में क्या कर रहे हो, 8 बजे स्कूल जा रहे हो, 5 बजे स्कूल से आ रहे हो, फिर 8 बजे स्कूल जा रहे हो, 5 बजे स्कूल से आ रहे हो। इस तरीके से कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम में आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक तरीके से मोशन कर रहे हो। उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब देखिए डेफिनेशन मैंने क्या बताई है उसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल मुझे लगता है आपको समझ आएंगे, एक आध एग्जांपल और दूंगा। व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन, जब कोई बॉडी और पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है अलोंग अ डेफिनेट पाथ, ठीक है। अब वो डेफिनेट पाथ कुछ भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल और एनी कर्व, कोई भी कर्व हो सकती है। तो मैंने बोला जब कोई बॉडी और पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, देन इट इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। यानी कि कोई पार्टिकल और बॉडी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करें अपने मोशन को, उसी मोशन को बच्चों क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने और लिया है यहाँ पे। अब पीरियोडिक मोशन तो बहुत टाइप की हो सकती है। देखिए ये भी क्या पीरियोडिक मोशन कर रहा है, क्या ये फैन भी एक पीरियोडिक, यानी ये पार्टिकल भी एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है। तो पेंडुलम बॉब की अगर मैं बात करूं तो पेंडुलम बॉब क्या इस पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो घूमता है, क्या इस पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो घूमता है। तो बच्चों इस पोजीशन को तो बोलते हैं मीन पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम मीन पोजीशन बोलते हैं। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यानी कि पार्टिकल इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, ठीक है। तो ये दो पोजीशन तो होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, और इस बीच वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। यानी कि आप अगर आप बोल सकते हो तो इसको इस तरीके से बोलोगे कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो घूम रहा है। टू एंड फ्रो कैसे बच्चों, टू एंड फ्रो, ये ऐसे, ये टू एंड फ्रो, मान लो मेरा हाथ है, ये पेंडुलम मान लें, कैसे घूम रहा है बच्चों, ये टू एंड फ्रो घूम रहा है, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन आ गई, इस मीन पोजीशन के अराउंड कैसे घूम रहा है बच्चों, टू एंड फ्रो। यानी ऊपर जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इधर जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन क्रॉस कर रहा है, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। तो वो कौन सा मोशन होगा बच्चों, क्या कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, स्प्रिंग का। अब देखिए F बराबर kx, तो आपने अपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, जो चैप्टर का नाम है NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसमें मैंने F बराबर kx आपको फोर्स पढ़ाई थी। तो उसमें F बराबर kx क्या होती थी बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस kx लेते थे, माइनस डायरेक्शन बताता था यहाँ पे। तो बच्चों अगर ये कोई स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों, स्मूथ सरफेस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मान लो इसको हमने कोई एनर्जी दी, तो क्या होगा, क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा, फाइनली इधर जाएगा, तो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा इसमें, फिर वापस ब्लॉक इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, है ना, समझ रहे हो, है ना। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन होता तो ये क्या है, ब्लॉक रुक जाता, बिल्कुल रुक जाता। पर यहाँ पे क्योंकि सरफेस को स्मूथ माना है, तो ये इस पॉइंट के अराउंड क्या करने वाला है बच्चों, ये जो मास m, आपको ये ब्लॉक m दिख रहा है, ये इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट के, मान लो ये पॉइंट का नाम A दे दिया, तो ये क्या होगा, पहले A से कहां जाएगा बच्चों, B पॉइंट पर, फिर वापस A पॉइंट पे आएगा B से, फिर A से किस पे चले जाएगा बच्चों, C पॉइंट पर। तो यानी कि ये पोजीशन तो कौन सी हो गई, मीन पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों, इक्विलिब्रियम, सॉरी, ये पोजीशन हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन के अराउंड एक पार्टिकल जिसका नाम S बोला, सॉरी जिसका नाम क्या बोला, M बोला, वो क्या कर रहा है बच्चों, टू एंड फ्रो घूम रहा है, जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको बताए, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो पीरियोडिक मोशन है वो लीनियर भी हो सकता है, देखो ये लीनियर हो रहा है, जो वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है,
और इलिप्टिकल भी हो सकता है और कोई भी कर्व हो सकता है अगर मैं पीरियोडिक मोशन की बात करूं। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? तो अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें और इस सबको तो नोट कर लें एज इट इज जैसा लिखा है। ठीक है, चलिए रफ कर दो बच्चों। चलिए तो आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे आगे जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या आता है बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। तो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया बच्चों, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको पेंडुलम वाला, एग्जांपल नंबर 3। पेंडुलम वाले एग्जांपल में क्या दे रखा है बच्चों कि एक पार्टिकल, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम बॉब है, वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों? टू एंड फ्रो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है भाई। टू एंड फ्रो क्या कर रहा है बच्चों? पीरियोडिक मोशन। तो क्या उस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों हम? ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, हम पढ़ेंगे अब क्या भाई? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन में अगर मैं बोलूं यहां पे तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। इट इज अ टाइप ऑफ periodic motion. It is a type of periodic motion in which particle move to and fro. टू एंड फ्रो का मतलब पता चल गया आपको इस तरीके से, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन मैंने अभी अभी आपको बताई, किसके अबाउट घूमे? मीन पोजीशन इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? ऑसिलेटरी मोशन। इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। अब जैसा मैंने आपको लिखाया भाई, ऑसिलेटरी मोशन है क्या भाई? ऑसिलेटरी मोशन एक टाइप की पीरियोडिक मोशन ही है। ठीक है, पर अगर मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल बोलूं, बताओ कोई पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या वो एक ऑसिलेटरी मोशन होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट यानी कि मीन पॉइंट के अबाउट क्या वो टू एंड फ्रो घूम रहा है? बिल्कुल नहीं घूम रहा सर। तो हम क्या बोल सकते हैं? वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं भाई, जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या वो ऑसिलेटरी होते हैं? नहीं होते। और अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं वो पीरियोडिक मोशन, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं जब उसमें एनर्जी का कोई लॉस ना हो, जिसमें एनर्जी का कोई लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मुझे इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं
मिक्स में लिखता हूं जिससे बच्चों को आप समझ में आए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होते हैं जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैं आपको एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पीरियोडिक मोशन में बताया था कि कोई पेंडुलम बॉब है, कोई पेंडुलम बॉब है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए वो पार्टिकल क्या टू एंड फ्रो घूम रहा है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। तो बच्चों इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे जो भी है एयर फ्रिक्शन उसको हम हटा देते हैं। तो अगर मैं एयर फ्रिक्शन को हटा दूंगा, मैं पेंडुलम को इस तरीके से एक बार फोर्स प्रोवाइड करूंगा, एक इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा, क्या पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, क्या कभी ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। और अगर ये क्यों नहीं रुकेगा, पहला तो कारण क्या होगा, उसमें कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर एयर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो पार्टिकल कंटिन्यूसली इस तरीके से घूमता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। और अगर इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एग्जांपल नंबर 2। ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया कि अगर मैं आपको बोलता हूं यहां से, मैंने आपको बोला ये अपनी स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। इस पोजीशन को मैंने C बोल दिया, इस पोजीशन को मैंने B बोल दिया और इस पोजीशन को मैंने क्या बोल दिया, A बोल दिया। एक इंपल्सिव फोर्स दूंगा। सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार फोर्स प्रोवाइड, इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा बच्चों, क्या ये ब्लॉक कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो जब ब्लॉक ही नहीं रुकेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस होगा? सर नहीं होगा। देखो यहां से जाएगा इतना, ठीक है, यहां से जाएगा इतना, यानी कि ये पोजीशन तो हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली कौन सी हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों, मीन पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन की तरह किस तरीके से, टू एंड फ्रो इस तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो देखिए ऑसिलेशन, अगर मैं ऑसिलेशन के टाइप्स की बात करूं, देखिए चलिए इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए पहले तो, और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, आगे अगर बात करें हम, चलिए आगे अगर बात करें तो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपको मैं तरीके से पूरा कंटेंट बताऊंगा। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन कर देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों, इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, फ्री ऑसिलेशन, ठीक। दूसरा होता है बच्चों अपना डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। और तीसरा होता है बच्चों अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फोर्स्ड, ठीक है। आप समझते हैं, शॉर्ट में समझेंगे, लास्ट में मैं आपको ये डैम्प ऑसिलेशन भी बताऊंगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे फ्री ऑसिलेशन पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। तो समझते हैं इसको, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला आता है बच्चों फ्री ऑसिलेशन। तो समझे आप फ्री ऑसिलेशन है क्या। तो अगर मैं फ्री ऑसिलेशन की बात करूं तो बच्चों फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा भाई, फ्री ऑसिलेशन में आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए आपके पास ये पेंडुलम है, ठीक है, और आपने क्या किया, एक इम्पल्सिव फोर्स दी। इम्पल्सिव फोर्स समझते हो ना, झटके से फोर्स दे दी, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, ये पेंडुलम यहाँ से एयर फ्रिक्शन को हटा देते हैं, एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर फ्रिक्शन को क्या कर देता हूँ बच्चों मैं
नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो एयर फ्रिक्शन को अगर नेग्लेक्ट करूँगा बच्चों तो क्या होगा, क्या ये इस तरीके से अपने मीन पोजीशन के अराउंड घूमता रहेगा, यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से, यहाँ पे एक्सट्रीम, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। तो मैंने जब इम्पल्सिव फोर्स दी तो क्या यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस हुआ, सर नहीं हुआ। तो इस ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री ऑसिलेशन। इसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो फ्री ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डैम्प ऑसिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत, ये काम नहीं आता, ठीक है। तो टाइप्स मैंने पहला टाइप बता दिया जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, जिसमें क्या हो बच्चों, एयर फ्रिक्शन को, ऐसा बोल सकते हैं हम, जिसमें एयर फ्रिक्शन को हम कंसीडर ना करें, ठीक है। तो वो कैसा ऑसिलेशन हो जाएगा, फ्री ऑसिलेशन। तो इसी को हम फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। दूसरा आता है बच्चों अपना डैम्प ऑसिलेशन। दूसरा क्या आता है बच्चों, डैम्प ऑसिलेशन। तो डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है उसको भी समझते हैं बच्चों। तो डैम्प ऑसिलेशन की अगर बात करूं तो डैम्प ऑसिलेशन में क्या होगा, जहां पे एयर फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे, जहां पे एयर फ्रिक्शन को, इसी को समझते हैं इसी एग्जांपल से, जहां पे क्या करेंगे बच्चों, एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये धीरे 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 एयर फ्रिक्शन लेना है, एयर फ्रिक्शन कंसीडर, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन को क्या करना है बच्चों, कंसीडर करना है। तो क्या होगा, देखो जैसे एयर होगा तो पेंडुलम को एक बार आप इम्पल्सिव फोर्स दोगे तो क्या होगा, ये पहले तो झटके से जल्दी जल्दी करेगा, फिर धीरे 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 कंटिन्यूसली एनर्जी क्या होती जाएगा, एनर्जी का लॉस होता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। लास्ट में हम इसका थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा सा आता है, वो मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थर्ड जो आएगा, थर्ड जो है बच्चों वो है अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से आप समझें कि मान लो यहां पे क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, कोई इम्पल्सिव फोर्स देंगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से कंटिन्यूसली कोई एफ फोर्स लगा रहा है, मान लो यहाँ से कोई एफ लगा रहा है, यहाँ से कोई एफ लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है। कैसी फोर्स है बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स। कैसी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये भी कैसी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वल अपोजिट लगा रहे हैं तो क्या होगा, यहां से कोई एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी होगा इसमें, एयर फ्रिक्शन भी होगा। तो अगर एयर फ्रिक्शन भी होगा तो क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूसली, भाई इसमें क्या था, एयर एक बार झटका मार दिया, फिर धीरे 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 एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई और फाइनली ये पेंडुलम रुक गया। पर यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑसिलेशन में जैसे आप इस पे यहाँ से फोर्स लगाओगे तो यहाँ से जैसे आपने दिया तो ये पेंडुलम इधर गया, फिर यहाँ से उतनी ही इक्वल फोर्स कोई और लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, फिर वापस ये इधर जाएगा, कंटिन्यूसली ऐसा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो उस ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है तो हमें इतना ही याद रखना है। फोर्स ऑसिलेशन के बारे में हम ये दो पढ़ेंगे, मेनली हमें फ्री ऑसिलेशन ही पढ़ना है। ये लास्ट में मैं आपको डैम्प ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए रफ कर दूं, चलिए चलिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। किसकी बात करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन की बात कर लेते हैं। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखो आपने इसको हम एक जो चीज आपने पढ़ी हुई उसी से समझते हैं कि आपने एनएलएम में पढ़ा है F बराबर -kx होता है, भाई स्प्रिंग तो पढ़ी है ना, स्प्रिंग फोर्स, तो हम उसी से पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ, टॉपिक लिखे आप, इक्वेशन ऑफ क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन,
तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, समझे इसको। हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि हमने इसको स्प्रिंग से समझते हैं कि भाई ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास m है, ये मीन पोजीशन A मान ली, ये B और ये C, ठीक है। तो आप अच्छा सरफेस कैसा मान लिया बच्चों, स्मूथ, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक। तो बच्चों यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये अपनी मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा बच्चों, सॉरी मीन पोजीशन का अराउंड टू एंड फ्रो घूमेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए इक्वेशन हमें बनानी है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ से ये F बराबर FR रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, माइनस का KX, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, फिर इसको पीछे की तरफ देखो, यहाँ से जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, समझना इस बात को कि मीन पोजीशन को अगर क्रॉस करेगा तो क्या होगा बच्चों, क्या बोल सकता हूँ, क्या इस मीन पोजीशन की इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इस m मास की बिल्कुल होगी। और जैसे ये क्रॉस करते जाएगा तो धीरे धीरे इसको खींच कौन रहा है, इसको रीस्टोर कौन कर रहा है बच्चों, एक फोर्स रीस्टोर कर रही है। वो फोर्स कौन सी है, स्प्रिंग फोर्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब यहाँ पे रुक जाएगा, फिर रुकते ही वापस इधर आएगा, फिर देखो वापस इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा, फिर इस पॉइंट पे वापस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे रुकेगा, रुकते ही क्या धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम। फिर इस पॉइंट को क्रॉस करते धीरे धीरे क्या यहाँ से एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जो इसको अपोज करेगी इसकी वेलोसिटी को, फिर धीरे धीरे यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। यहाँ इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई थी बच्चों, मैक्सिमम हुई थी, इधर क्या हुई थी, मिनिमम हुई थी, इधर भी क्या हुई थी, मिनिमम हुई थी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम, और मीन पोजीशन पे क्या हुई, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से हम जो पढ़ते हैं बच्चों वो होती है अपने पास F बराबर माइनस का K इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। जो n होता है वो n की वैल्यू लाई करती है 1, 3, 5 से लेकर आगे तक, ऑड नंबर होते हैं, ठीक, क्लियर है सबको। और जो x होता है बच्चों यहाँ पे, वो x होता है बच्चों पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। आप इसको इस तरीके से समझें कि जो x होगा अगर पॉजिटिव रखोगे तो ऑटोमेटिकली f क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो ऑटोमेटिकली फोर्स कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रखते हो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो मैंने आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो x है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर x को पॉजिटिव मानेंगे तो f क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं, अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पे मैं अगर लिख दूं n बराबर 1, क्या लिख दूं, n बराबर 1, तो क्या लिख सकता हूं, f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का kx। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ SHM। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ SHM, या स्पेशल टाइप ऑफ, मैं बोल सकता हूं f बराबर माइनस kx क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही हमें पढ़ना है बच्चों। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यही चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोला मैंने, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड SHM, ठीक है। तो एक टाइप की ये ऑसिलेटरी मोशन होगी। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हम f बराबर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, f बराबर क्या पढ़ेंगे, माइनस का kx पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ आई आपको बच्चों, है ना। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि ये अपनी, ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी होगी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है।
और एक्सट्रीम पोजीशन पे v क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। यहाँ भी v क्या रहेगा बच्चों, मिनिमम रहेगा। इस मीन पोजीशन पे v क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, समझो इसको कि जैसे जैसे इस मीन पोजीशन को क्रॉस किया, क्या इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है, फोर्स। और फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, ma होता है। यानी कि एक एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जहां v मिनिमम होगा वहां पे a क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। और जहां v मैक्सिमम है वहां a क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। और v यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ भी a क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। समझ आई मेरी बात समझ आई। तो बच्चों इसको नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू।